सबसे बड़ा धंधा किसका, जिसका सेल्समैन हर घर में, तो बना दो सबको। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, या फिर कह लो उस चीज़ को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, या फिर नॉर्मलाइज से एक स्टेप आगे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी नज़रों में बनाना पड़ेगा, जैसे वो आपके लिए सांस के जितना इम्पॉर्टेंट हो। हाँ, आपके लिए, गर्ल्स लोगों के लिए अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उनका जो होता है ना, एक प्रकार से ही खुद को दिखाने का तरीका इतना इम्पोर्टेंट बनाना पड़ेगा कि अगर, या फिर इतना कॉमन बनाना पड़ेगा कि अगर कोई एक लड़की वैसा नहीं कर रही है ना, तो उस लड़की को डर लग जाए, उसको कंफ्यूजन हो जाएगा, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, या फिर वो कंफ्यूजन हो जाए हर बार। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनमें से यही होता है कि बहुत लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, ठीक है, ओनली बिकॉज उनके माथे में स्ट्रेस ना हो। हम लोग सब ये तो ट्राई कर लेते हैं कि चीज़ें आसान फैसले ले लें, लेकिन वो आसान फैसले उल्टा और ज़्यादा हम लोगों को स्ट्रेस में डाल देते हैं। आपने किसी चीज़ को बस अवॉइड किया, अवॉइड किया, अवॉइड किया, अवॉइड किया, एंड नाउ यू केम टू अ पॉइंट जहाँ पे अवॉइड करना काम ही नहीं आ रहा है। और वो अवॉइड करना काम ही इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने पहले स्टेप पे अवॉइड किया था। ये चीज़ जब इंसान को दिखता है ना, और अगर इंसान इतना फ्री है कि उसको इतना फ्री छोड़ा गया है कि वो ये ऑब्ज़र्व कर ले, तो इंसान ऑटोमेटिकली जानने की तरफ बढ़ जाता है कि इस भाई ऐसा तब हुआ क्यों। भले वो किसी भी तरह पूछता है, कहीं से पूछता है, भले किसी व्यक्ति से, किसी फिनोमिना से खोजता है, कैसे भी खोजता है, क्यूरियस हो जाता है। ये बात, ये बात, अगर कोई एक चीज़ हो रहा है और वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, जो फेमस तरीका मैंने लगाया मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, मैंने खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, व्हेन यू रियलाइज दैट प्रॉब्लम तो प्रेजेंट में भाई साहब, आई विल डू दिस से क्या होगा, क्योंकि वो कुछ हो नहीं रहा है इस, तो हो क्यों नहीं रहा ब्रो, इससे नहीं हो रहा तो वो चीज़ छोड़ते हो, उससे नहीं हो रहा तो वो चीज़ छोड़ते हो, समझ रहे हो। और इतने देर में अगर आपको मान्यता ठुसवा दी जाती है कहीं से, तो आपका जो सर्च है वो रुक भी जाता है और ध्यान कहीं और बढ़ जाता है। दैट डजंट मीन कि प्रॉब्लम कम हो जाती है, उल्टा आप एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम धर लाते हो। तुम ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक हालत में हो, तो तुम्हारे जितने, तुम्हारा दिमाग हिला पड़ा है, उस हिले पड़े दिमाग के साथ तुम जो भी फैसला लोगे कैसा रहेगा, हिला हुआ फैसला। वही होता है, तुम हिले पड़े हो पूरी तरह से, तुम अनक्लियर हो, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं एक कुछ ले आऊं जो कि मुझे क्लियर कर दे। अबे, तुम अनक्लियर होते हुए क्लियर आंसर्स कैसे ढूंढ लोगे, पहले तुमको क्लियर होना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तुमको किसको जानना पड़ा, तेरे को जानना पड़ा, तुमको ईमानदारी से खुद को जानना पड़ा कि तुम अनक्लियर हो। दैट्स ऑल, यही सबसे मुश्किल पार्ट है, खुद को ईमानदारी से जानना। लेकिन पूरी तरह से ईमानदारी से जान लोगे तो पता चलेगा एक्चुअली बस जानने के बारे में सब कुछ था। क्योंकि देखो, मैं इसको इस तरह समझाता हूँ जो ज़्यादा काम करता है सचमुच, उपयोगी तरीका तो यही है कि देखो ब्रो, बेचैनी तो ठीक नहीं हो रहा ना, और अगर खुद को असलियत ईमानदारी से जान जाने पे ये चीज़ ठीक होता है, अगर तुम स्वीकार लेता है जो सच है, ब्रो अभी तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, अगर तुम इतनी सी बात स्वीकारते हो तो फिर तुम बढ़ोगे ना खोजने के लिए, कुछ बेहतर होगा, जानो, जानो, तब कुछ बेहतर होगा। वरना अगर तुम मान ही रहा है हर चीज़ को, तब तो अभी ये मान रहा है कि शायद ऐसा हो जाएगा, मैं कुछ ले आऊँगा तो ठीक हो जाएगा। अरे मैं ही बेवकूफ़ हूँ और यही मुझे नहीं मालूम है। तो आखिरकार जानने से ही हुआ। और जब जब कोई सच में कोई सोल्यूशन काम का मिलता है, तो पता चलता है ना ब्रो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। एग्जैक्टली तुमने ये सोचा नहीं था क्योंकि तुम ही उतने क्लियर नहीं था।
हम्म। कि सोच सको इतना।